एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन एक बार फिर हाजिर हूँ अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जैन सा के अंदर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। अभी अपने इस चैनल पर जो वीडियोज आ रहे हैं वो स्पेशल 10th बोर्ड राजस्थान बोर्ड के अंदर जो 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम है उसके लिए ये स्पेशल वीडियोज अभी आ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर इन्हीं स्पेशल क्लासेज के अंदर पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने सीखा था कि हमें पता है कि अगर दिया हुआ वाक्य कौन से टेंस का है तो हम आसानी से उस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ढूंढ सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आसानी से सीख लिया है। हमने 12 के 12 टेंसों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पूरी तरह से पिछले वीडियो लेक्चर में याद किया था और मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको वो सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब 12 टेंसों की याद हो चुकी होगी। अब हम इस वीडियो लेक्चर में पता करने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट के चारों जो टेंस हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन टेंसों के वाक्यों की पहचान इंग्लिश सेंटेंसेज में किस प्रकार की जाए। कि अपने को अगर कोई वाक्य दे दे और अपन से पूछ ले कि बताइए भाई दिया हुआ वाक्य कौन से टेंस का है, कौन से प्रेजेंट टेंस का है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसी पहचान या हम किस प्रकार उन इंग्लिश के सेंटेंसेस को पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का है और किस प्रकार हम टेंस को पहचान कर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पता लगा सकते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वो अभी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहे, मैं आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से जानकारी दूंगा जिससे आपका 10th बोर्ड का इंग्लिश पेपर में जो 5 नंबर के टेंस के प्रश्न आने वाले हैं वो आपके बिल्कुल सही होंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि पिछला वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा और हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब सारे टेंसों की आपको याद है। अब हम पता कर रहे हैं कि कौन से किसी सेंटेंस को कैसे पता करेंगे कि कैसे वो किसी प्रेजेंट का है और कौन से प्रेजेंट टेंस का है। तो देखिए यहां पर हम पता सीखने वाले हैं एडवर्ब्स। देखिए एडवर्ब एक टॉपिक होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। अगर आपको पूरा एडवर्ब विस्तार से पढ़ना है तो अपने चैनल के ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो लेक्चर एडवर्ब के निमित्त बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो टेंस से संबंधित एडवर्ब्स। ये जो एडवर्ब्स है ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। अगर इन एडवर्ब्स में से आपको कोई एडवर्ब किसी सेंटेंस में दिखती है तो आप तुरंत पता लगा लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि कौन से एडवर्ब्स अगर किसी वाक्य में होगी तो हम कहेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो हम शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे और आप इन चीजों को याद कर लेंगे। आप लोग कल के लिए कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। जैसे ऑलवेज, सारे जो वर्ड्स है वो आपके सुनाए हुए हैं। नेवर, डेली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, many times, often, regularly, frequently, seldom, rarely, occasionally, hardly, scarcely। अगर ये एडवर्ब्स किसी सेंटेंस में है तो आप मान के चलिए 95% कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। उसके अलावा भी क्या है देखिए, इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, क्लियर, और या फिर एवरी दिया हो, सेंटेंस में क्या दिया हो एवरी, और उसके साथ में दिया हो टाइम, जैसे एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर या एवरी ओवर, एवरी मिनट। तो एवरी प्लस टाइम दिया है तो वो सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। उसके साथ साथ ऑन संडे, ऑन मंडे, यानी सातों दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, अगर ये भी है तो वो वाक्य किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, साइंटिफिक फैक्ट, ट्रूथ, फैक्ट या ट्रूथ यानी वैज्ञानिक सत्य या वैज्ञानिक तथ्य। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का मतलब होता है मुहावरे, और हैबिचुअल फैक्ट्स यानी अपने जीवन के आदतन कार्य। जैसे मैं इनको समझा देता हूं, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये सार्वभौमिक सत्य, इसको बदल नहीं सकते, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होगा। साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है, इसको कोई बदल नहीं सकते, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेंगे ऐसे वाक्य।
प्रोवर्ब यानी मुहावरे, यानी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी लगातार और धीमे धीमे चलने पर जीत होती है, ये जो मुहावरे हैं इस प्रकार के। और हैबिचुअल फैक्ट्स का मतलब होता है हम जो आतन कार्य हमेशा करते हैं दैनिक जीवन में, जैसे आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, आई ऑलवेज गो टू टेम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये जो हमारे आतन कार्य है वो बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। अब इन चीजों को आप ध्यान रखना, अगर ये चीजें किसी भी वाक्य के अंदर है तो आप मान के चलिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। और ऐसा होने पर आप लोगों को याद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब आपको याद है डू और डज, और मेन वर्ब आप लोग जानते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। क्लियर? आपको यह भी मालूम होगा कि डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में उपयोग नहीं लिया जाता है, याद है ना। दूसरी चीज, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट सिंगुलर है तभी अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। सिंगुलर कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट और किसी का नाम, अन्यथा हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। और जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग होता है तो सीधी सीधी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है, एस या ईएस का उपयोग नहीं किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इंग्लिश सेंटेंसेस की पहचान आपको समझ में आ गई है। अगर ये एडवर्ब्स किसी सेंटेंस में है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और टेंस का नाम पता चलते ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको याद है, और मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल सही रूप से परीक्षा में ये सवाल करके आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स। देखिए, टुडे आज, नाउ अब, नाउअडेज आजकल, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट एक क्षण, एट प्रेजेंट वर्तमान में, इन दिस डेज यानी इन दिनों, स्टिल यानी अब तक, लुक देखो, लिसन सुनो, सी देखो या देखिए, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। अगर ये एडवर्ब्स किसी सेंटेंस में आपको दिखाई देती है तो आप मानिए कि ज़्यादा चांस है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही वाक्य होगा। तो जैसे ही आपको टेंस का नाम पता चलेगा, आपको मालूम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अपन ने याद की थी, याद करिए। बी टाइप की पहली तीन वर्बें इज, आर, एम, और जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस हो उसमें कौन सी मेन वर्ब होती है, याद करिए। याद आ गया ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मेरे हिसाब से ये एडवर्ब्स आपको कहीं भी दिखे तो आप समझिए कि वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जस्ट अभी, जस्ट नाउ अभी अभी या तुरंत अभी, ऑलरेडी यानी पहले से ही, येट अभी तक, सो फार अभी तक, रिसेंटली यानी हाल ही में, लेटली यानी हाल ही में, एवर, एवर का मतलब होता है कभी। तो ये वर्ड्स, ये एडवर्ब्स अगर आपको किसी सेंटेंस में दिखाई देते हैं तो आप मान के चलिए वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे 4 परीक्षा के अंदर तो आप आसानी से उस टेंस का नाम जैसे ही आपको पता चलेगा, पहचान इन शब्दों के कारण कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आपको याद आएगा कि जिस टेंस के नाम में केवल परफेक्ट होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, सॉरी मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद आ रही होगी, हैव टाइप हेल्पिंग वर्ब्स। हैव टाइप हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, हैज और हैव, क्योंकि हैड किसकी होती है, पास्ट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो गई, हैज, हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सिंपल है कि नहीं है, बताइए। आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पहले से याद थी और अब आपको एडवर्ब से पता चल गई है, यानी टेंस आपका ये क्या हो गया, पूरा क्लियर। आप परीक्षा में सही उत्तर करने के एकदम काबिल हो चुके हैं, ये मान के चलिए। अगर आपको ये टेंस जो प्रेजेंट के चारों टेंस पूरे पढ़ने, पूरे एकदम विस्तार से, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जैनसा के ऊपर इन
प्रत्येक टेंस के अलग अलग वीडियो लेक्चर्स डाले हुए हैं जिसके अंदर प्रत्येक टेंस को पूरा विस्तार रूप से पढ़ाया हुआ है। लेकिन आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका प्रेजेंट टेंस, चारों प्रेजेंट टेंस में से अगर कोई भी प्रश्न 10th बोर्ड 2021 में अगर आएगा तो आपका बिल्कुल सही होगा, यदि आपको एडवर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब याद नहीं किए तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको तुरंत याद हो जाएगी, गारंटी है। लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम। देखिए आप लोगों ने तो ये सुन के रखा है कि सिंस या फॉर प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, लेकिन आप ऑल को भी ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगर ऑल प्लस टाइम है तो वो भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वही बात वापस क्या हो जाएगी, हैज बीन और हैव बीन, और जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूस आ गया उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई कि आप लोगों को टेंस, किसी सेंटेंस की पहचान कैसे होगी, इन एडवर्ब से। और जैसे ही एडवर्ब से सेंटेंस की पहचान हो जाएगी, कौन सा टेंस है आपको पता चल जाएगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स याद है, आप तुरंत 4 ऑप्शन में से अपना सही विकल्प चुन लेंगे, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर मैं एक और चीज बताने वाला हूं। कभी कभी क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक ऐसे वाक्य आते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक वाक्य मिलेगा, बीच में लिखा होगा सिंस, लेकिन बाद में आपको टाइम नहीं देकर के एक दूसरा वाक्य दे देंगे, टाइम नहीं देकर के एक दूसरा वाक्य दे देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जब ऐसा वाक्य कोई आए, देखो इनके जो एग्जाम्पल्स है प्रेजेंट टेंस के, चारों प्रेजेंट टेंस के, इसके जस्ट अगले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर अपन प्रेजेंट टेंस के सारे एग्जाम्पल्स की चर्चा करने वाले हैं। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखूंगा, अगर आपने उन एग्जाम्पल्स को समझ लिया तो आप मान के चलिए आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिए, जो सिंस के बाद हमेशा जो टेंस होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब सिंस के बाद टाइम नहीं हो तब की बात कर रहा हूं, सिंस के बाद हमेशा कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सिंस से जो पहला होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस एक शर्त को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें भी क्या होता है, ध्यान रखना, सिंस के बाद टाइम नहीं है तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये प्रेजेंट टेंस की एडवर्ब्स, कैसे अपने को सेंटेंस पहचानना है और पहचान कर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को भर सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैं मानता हूं कि आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप कॉपी में उतार रहे हैं तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखा तो आप लोगों का अगर प्रेजेंट टेंस में से अगर कोई सेंटेंस परीक्षा में आने वाला है तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इन टेंस को विस्तार से पढ़ना है तो अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग हमारे चैनल के ऊपर इंग्लिश विद जैनसा के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, टॉपिक समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, अपने डाउट्स और सुझाव को कमेंट करिए। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।